बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो में अपने मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 यूनिट 5 जो कि पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है उसका हम एमसीक्यूज देखेंगे। इसमें से स्कीम के अकॉर्डिंग एक एमसीक्यूज आना है, तो इसके इतने ज़्यादा एमसीक्यूज हैं भी नहीं, कोई 25-26 हैं ऑलमोस्ट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फर्स्ट है जी, एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शन है सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस के। एक रैशनल फ्रैक्शन को जैसे 4/x+3 और एक x+2 है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? a/2x+3, लेट्स x+3 एक के नीचे और b के नीचे x+2। तो ये जो स्टूडेंट्स तरीका है ये कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। ठीक है। एन इक्वेशन इन विच टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल हो फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, के वेरिएबल की एक खास वैल्यू के लिए इज कॉल्ड एन। वो फिर स्टूडेंट्स क्या कहलाता है हमारे पास? वो कहलाता है हमारे पास, जब जब भी एक खास वैल्यू की बात होगी ना तो वो कंडीशनल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है। इनइक्वालिटी तो लेस देन ग्रेटर देन होती है। ठीक है। आइडेंटिटी तो ये जो हमारे पास स्केयर्स वाले फॉर्मूलाज होते हैं। अनकंडीशनल जिसमें तमाम वैल्यूज के लिए वो उसके इक्वल हो, तो वो जो है ना अनकंडीशनल। कंडीशनल क्या? फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज, तो वहां पे आप कंडीशनल लाजमी इसको अकाउंट करेंगे। ठीक है। थर्ड देखें, 2x+3 इज एन, ये इक्वेशन है, आइडेंटिटी है, कंडीशनल इक्वेशन है बोथ ए एंड सी। ये जिसमें इक्वालिटी इक्वेशन तो होती है, अभी किस किस्म की इक्वेशन है? ये सिर्फ x की एक खास वैल्यू, वो खास वैल्यू क्या होगी? 3/2। ठीक है। ये देखें 2 और x की वैल्यू 3/2, 2 से कैंसिल, तो इसके लिए सिर्फ इसके इक्वल होगी। तो ये कंडीशनल भी है और इक्वेशन भी है, तो ये बोथ ए एंड सी इसका ऑप्शन होगा। फोर्थ, x² + 4 इज इक्वल्स टू n, ये भी x की खास वैल्यू के लिए +-2 के लिए इसके इक्वल होगी, तो ये इक्वेशन भी होगी और कंडीशनल इक्वेशन भी होगी। इसका भी ऑप्शन होगा बोथ ए एंड सी। फिफ्थ देखें, x² + x-6 इज इक्वल टू 0, ये किसके इक्वल है? 0 के। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? इक्वेशन भी है, और इसके अलावा ये x की एक खास वैल्यू के लिए ही 0 के इक्वल होगी। अदरवाइज हम मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करें तो हर वैल्यू के लिए ये 0 के इक्वल नहीं होगी। तो ये बोथ ए एंड सी इसका भी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है। अब ये जो रिलेशन है सिक्स्थ में, x+2 x² + 4x+4, ये a+b² का रिलेशन इसने ओपन किया। तो ये स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास? एक आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है। ये और ये तमाम x की वैल्यूज के लिए क्या होगी? ट्रू होगी। 7 देखें स्टूडेंट्स, द आइडेंटिटी x-2 is equal to x² - 4x+4 holds for all values of x, ये x की तमाम वैल्यूज के लिए क्या है? ट्रू है। ठीक है। तो क्यों हमें x की दोनों साइड इक्वल है, तो x की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, दोनों साइड पे x मौजूद है, तो ये आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। नेक्स्ट, अ पार्शियल फ्रैक्शन p ऑफ फ्रैक्शन p polynomial of x divided by polynomial of q of x where q of x is not equal to 0, ये क्या कहलाती है? ऐसी फ्रैक्शन जिसको हम ऐसी इक्वेशन जिसको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे पास कहलाती है रेशनल फ्रैक्शन। जैसे रेशनल नंबर्स होते हैं ना जो p/q की फॉर्म में लिखी जाए, इसी तरह रेशनल फ्रैक्शन होगी, लेकिन जो बटे वाली रकम है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। देयर आर डैश टाइप ऑफ रेशनल फ्रैक्शन, कितनी तरह की पढ़ी हमने? प्रॉपर और इम्प्रॉपर, तो ये दो तरह की होती हैं। 10th देखें, द रेशनल फ्रैक्शन p of x divided by q of x is q of x not is called proper fraction। ये प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगी? जब ऊपर वाले की पावर नीचे वाले की पावर से कम हो। तो इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज लेस देन द डिग्री ऑफ q of x, तो लेस देन का साइन ये हमारे पास मौजूद है। और इसी तरह 11th में रेशनल फ्रैक्शन p of x divided by q of x, ये इम्प्रॉपर होगी इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑफ x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ q of x। ऊपर x स्क्वायर है तो नीचे क्या होना चाहिए? x³ इम्प्रॉपर है तो नीचे x³ या उसके इक्वल, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल भी हो सकती है, सॉरी, तो इसका होगा बोथ बी एंड सी। ठीक है। ग्रेटर देन भी और बराबर, ऊपर भी x², और नीचे भी x², तब भी ये क्या होगी? इम्प्रॉपर हमारे पास कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। 12 देखें, x² + x - x डिवाइड बाई q of x, ये नीचे उसने हमें बताई नहीं क्या है? ये इम्प्रॉपर कब होगी? जब नीचे वाली पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5। देखिए ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है, तो 3 में तो ये प्रॉपर हो जाएगी, 4 अगर नीचे होगी तब भी ये प्रॉपर होगी, नीचे वाली पावर 5 होगी तब भी ये प्रॉपर होगी। तो डिग्री q of x की क्या होनी चाहिए? 2। 2 का मतलब नीचे भी मैक्सिमम पावर x² होगी, तो ये ऊपर और नीचे वाली बराबर हो जाए। जब ये बराबर हो जाए तो ये फिर क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। 13, अ नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म, नॉन जीरो, जीरो नहीं है, जैसे ये 4 है,
इसके अंदर डिग्री क्या होती है, इसके अंदर जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर होती है 0। तो 4 x की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1, तो 4 1 4। तो फिर ये इसके अंदर डिग्री क्या बनी हमारे पास 0 बनी, सॉरी डिग्री क्या बनी 0 बनी। ये नहीं होगा, ये इस तरह पेपर में नहीं कर देना डबलिंग, मैंने फर्स्ट वाले का भी डबल लगा दिया था गलती से, तो ये जो है आपने ऐसा किया तो फिर आपके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 5 इज ऑफ डिग्री, क्योंकि 5 एक नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म है और नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है 0 होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी। अब देखें रेशनल फ्रैक्शन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, नीचे x प्लस, और नीचे हमें उससे कोई बात नहीं, इधर x की पावर 1 1 1 1 1 1। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे ऊपर भी x क्यूब नीचे भी x क्यूब, ऊपर और नीचे वाली पावर्स बराबर हो तो ये क्या बन जाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है, ठीक है। 16 देखिए स्टूडेंट्स, एन इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, किस मेथड के साथ हम इसको लेके जा सकते हैं पॉलिनोमियल प्रॉपर फ्रैक्शन में, जब प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में जब ऊपर वाली पावर बड़ी हो नीचे वाली पावर से, तो हम इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो डिवीजन के मेथड से हम इसको लेके जा सकते हैं प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में, ठीक है। 17 इफ 7x प्लस 25x प्लस 3x प्लस 4, आपको पता है नीचे अगर लीनियर हो तो एक को ए के नीचे दूसरे वाले को हमने बी के नीचे लिखा। अब ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी, आपने इन पेयर्स में से वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज आप यहाँ पे लेते हैं, इसी को मैं यहीं पे आपको करके दिखाता हूँ, इधर 2 ले लेते हैं और इधर 3 लेते हैं, ठीक है। x प्लस 3 x प्लस 4, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये 2x हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना 3x, तो 2x प्लस 3x क्या बनता है सिर्फ 5x, हमें चाहिए 7x, ये शॉर्टकट है। तो आप यहाँ से ये 4 और 3 का पेयर लें, जब ये वाला x इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, इधर वाला x उधर वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, तो 4x प्लस 3x कितना बन जाएगा 7x। आप ये सारे पुट करके मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, तो ये पेयर इसका क्या होगा आंसर। 18th x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 हैज पार्शियल फ्रैक्शन। अब जब हम इसको x स्क्वायर प्लस 1 को अंदर रखेंगे और x स्क्वायर माइनस 1 को बाहर रखेंगे, अब आप डिवाइड करते हुए पहले वाले को जब पहले वाले से बनाएंगे तो यहाँ आएगा 1 x स्क्वायर माइनस 1 माइनस और प्लस, ये से कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो 1 कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, ओके स्टूडेंट। अब देखें 1 किस में आया हुआ है, 1 सिर्फ आया हुआ है इसके अंदर, यहाँ माइनस का 1 है, ये 2 है, ये तो आगे इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब आपका आंसर यही वाला मैच होगा तो आप बस इसी पे लगा दें क्योंकि 1 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन 1 ओवर x प्लस 2 x प्लस 3 आर, इसके क्या बनेंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस आप इसको लिखेंगे a के नीचे, इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ 1 ओवर x प्लस 2 और x प्लस 3। अब इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी a के नीचे x प्लस 2 और b के नीचे x प्लस 3। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे एलसीएम से, तो आपके पास a के साथ ये वाली टर्म बच जाती है, b के साथ x प्लस 2 बच जाता है, ठीक है। फिर आप इसको 0 पुट करते हैं तो आपके पास x प्लस 3 को 0 पुट करें तो x आ जाएगा माइनस 3, तो 1 इज इक्वल टू ये सारी टर्म 0, तो x आ जाएगा माइनस 3, 1 इज इक्वल टू a सारी टर्म 0, b x की जगह माइनस 3 प्लस 2, तो ये माइनस 1 बचा, तो माइनस भी हो जाएगा तो 1, बी का आंसर आ जाएगा माइनस 1, ठीक है। बी की जगह पे आप माइनस 1 लिख देंगे यहाँ पे, और ए निकालना है अब आपने इसी का ही, तो अब इसको आप 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा माइनस 2, 1 इज इक्वल टू a माइनस 2 प्लस 3, तो ये 1a, तो a की जगह 1 और b की जगह पे माइनस 1, a की जगह पे 1, ठीक है, और b की जगह पे ये माइनस और 1, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ 1 ओवर x माइनस 2 और x प्लस 3, ये भी बिल्कुल उसी तरह है, इधर जो a है उसका तो आपके पास 1 आएगा, ठीक है। इसको बल्कि सॉल्व कर लेते हैं, 20th 1 ओवर x माइनस 2 और x प्लस 3, 1 ओवर x माइनस 2 और x प्लस 3, ठीक है। a के नीचे x प्लस माइनस 2 लिखते हैं, b के नीचे x माइनस 3 लिखते हैं, ओके। अब आप इसको क्या करते हैं, जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं इधर 1 a के साथ x माइनस 3, b के साथ x माइनस 2, ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन तो है नहीं, आपने भी इसको इसी तरह स्पीड से जरा करना होता है, एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेते हैं। x माइनस 3 को 0 लिखें तो x आ जाएगा 3, ये सारा 0 हो जाएगा, x की जगह पे 3 माइनस 2, तो ये बना 1, ठीक है, तो b आ गया 1। अब आपको चाहिए a, ठीक है, तो आप इसको 0 पुट करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 2, तो 1 2 माइनस 3, a आ जाएगा माइनस का 1, तो अब a माइनस 1 और b 1, यहाँ पे आई डोंट थिंक सो इसके ऑप्शन मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ और ये 5 वाली गड़बड़ है,
और 5 इसमें किसी सूरत भी नहीं आता। अगर 5 ना हो ना तो इसका जो ए का आंसर है वो प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, और बी का, तो इसका फिर ये ऑप्शन बनेगा अगर हमारे पास जो है ये 5 यहाँ पे मौजूद ना हो। अदरवाइज इसका ऑप्शन -1/x-2 +1/x+3 इसका ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है। 21st पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1/x इंटू एक्स प्लस 1, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी, ये सारे करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। 1/x इंटू एक्स प्लस 1, ए के नीचे x, बी के नीचे x प्लस 1, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इससे सारों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ए के साथ x प्लस 1 बचेगा और बी के साथ बचेगा सिर्फ x। ठीक है। अब आप ऐसा करें, x प्लस 1 को 0 लिखे हैं तो x आ जाएगा -1, 1 इज इक्वल टू ए, सिर्फ ये b वाली टर्म बचेगी, a के साथ 0, b के साथ -1, तो b ये माइनस इधर आ जाएगा, बस b आ जाएगा -1। और आप जब x को 0 लिखेंगे तो 1 इज इक्वल टू a, x की जगह 0 प्लस 1, 1 आ गया और ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो a का आंसर 1 और b का आंसर -1। तो a का आंसर जब आप यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, तो 1/x -1/x प्लस 1, 1/x -1/x प्लस 1, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। एक तो नीचे x प्लस है और x माइनस आएगा, वो तो सब में मौजूद है। बाकी 2x, ठीक है, 2x ओवर ये जो x के माइनस ए स्क्वायर है, इसको मैंने x माइनस ए और x प्लस ए लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, a ओवर x माइनस ए प्लस b ओवर x प्लस ए। ठीक है। अब आप ऐसा करें कि जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ x प्लस ए ये वाली टर्म आ जाएगी और b के साथ ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है। अब आप x प्लस ए को 0 पुट कर देंगे तो x आ जाएगा -a, 2 इंटू -a, ये सारी टर्म 0, b -a, ये माइनस का 2a बना, इधर भी माइनस का 2 है तो b का आंसर आ गया 1। ठीक है। अब आप x माइनस a को 0 पुट करें इधर ही, x माइनस a इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा a, तो 2 इंटू a, यहाँ x की जगह पे ये साथ में a प्लस a, ये b वाली टर्म 0 हो जाएगी, a प्लस a 2 है, 2a से कैंसिल, तो 1 आ गया, a का आंसर भी और b का आंसर भी। ठीक है। तो दोनों के ऊपर क्या होना चाहिए, 1, और दोनों क्या है, प्लस के हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है। द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ a माइनस बी और x माइनस a, x माइनस बी, आप इसको सॉल्व करेंगे तो a आपका प्लस का 1 आएगा और b माइनस का 1 आएगा। ये सारे आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है। अब हाँ, ये सॉल्व करने वाले खुद कर लीजिएगा। 25 देखें जरा, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 x माइनस 1 का क्यूब। आपको पता है a के नीचे पहले इसकी पावर 1 आएगी, फिर b के नीचे इसकी पावर 2 आएगी, फिर c के नीचे इसकी पावर 3 आएगी, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन इन्हीं में से आता है मोस्टली। क्या किस फॉर्म से होगी, ये पहले लीनियर के नीचे अगर आप लिखना चाहें, या एंड पे लीनियर के नीचे लिखना है, वो डी के नीचे से लिखा हुआ है, इधर से सी, इधर से सी, जैसे। बाकी ये होल का स्क्वायर है तो पहले a के नीचे इसकी पावर 1, b के नीचे इसकी पावर 2, और फिर c के नीचे ये जो लीनियर वाला फैक्टर है वो ये, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे ये पावर 1, 2, लेकिन ये ऊपर बी एक्स प्लस सी लिख दिया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और ए एक्स प्लस बी तभी आता है जब नीचे अंदर वाली रकम का क्या हो, स्क्वायर हो। 27 पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी किस फॉर्म की होगी, पहले ये लीनियर है तो ये एक कांस्टेंट के नीचे एक नीचे आ गया, वो तो ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता। अब ये जो स्क्वायर अंदर, तो अंदर स्क्वायर होने के लिए बी एक्स प्लस सी ऊपर होगा, वो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सी क्या होगा, करेक्ट होगा। 28 पार्शियल फ्रैक्शन 1/x प्लस 1 का स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1। आपको पता है जब बाहर स्क्वायर हो तो पहले इसकी पावर 1, फिर इसकी पावर 2, और अंदर स्क्वायर हो तो जब a और b यूज हो गए तो फिर cx प्लस d ऊपर मौजूद होगा, तो पहले इसकी पावर 1, यहाँ पे इसकी पावर 2, और फिर ऊपर cx प्लस d, नीचे x स्क्वायर वाली रकम आ गई, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 29 देखें स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आर द फॉर्म। इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह से होंगी, अंदर स्क्वायर है तो, और इस बाहर भी स्क्वायर है, तो बाहर वाली पावर, ये जो नीचे चीज है इसकी पहले पावर 1 फिर इसकी पावर 2, तो वो तो सब के अंदर मौजूद है। लेकिन जब ये इधर बाहर इसकी पावर 1 है तो अंदर क्योंकि x स्क्वायर है तो ऊपर भी ax प्लस b होगा। ठीक है। और अंदर स्क्वायर है, बाहर बेशक 2 होगा, तो अंदर स्क्वायर है तो cx प्लस d, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी ऑप्शन डी। तो ये इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से लास्ट वाले जो हैं ये आपने लाजमी प्रैक्टिस करने हैं, वैल्यूज निकालने तक नहीं। ये मोस्टली इस तरह के ए और बी सी डी की फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। होप आप लोगों को समझ आए होंगे, तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।